हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम। इस चैनल पर डेली मैं आपसे मिलती हूँ मोटिवेशनल स्टोरीज़ के साथ। आई होप आपको मेरी ये स्टोरीज़ अच्छी लगती होंगी। आज ही मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई स्टोरी जिसका टाइटल है सहनशीलता। हाँ जी, सहनशीलता अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। हम दूसरों को सजेस्ट करते हैं सहनशीलता रखो, सहनशील बनो, कोई बात नहीं, हो जाएगा, पेशेंस होना चाहिए, इस काम में टाइम लगेगा। कहना आसान है बट हम जब अप्लाई करते हैं इस चीज़ को तो बहुत मुश्किल है। तो ये जो स्टोरी है ये इसी से रिलेटेड है। चलिए शुरू करते हैं। सहनशीलता एक प्रकार का तप है। हाँ जी, ये एक तपस्या ही है जिसमें यह सहनशीलता आ जाती है। उसके जीवन में एक अनोखी मिठास, अद्भुत संतोष और प्रकाश आ जाता है। सबके लिए सहनशील बनना इम्पॉसिबल है। स्वामी दयानंद जी की कुटिया के बाहर एक साधु रहता था। जो स्वामी दयानंद जी थे उनकी कुटिया के पास एक साधु रहता था और वो रोज एक एक दो दो घंटे जब भी देखता उनको तो उनको गालियां देना शुरू कर देता। रोज उसका नियम था कि बाहर निकलते उसको गालियां देना शुरू करने। बट जो दयानंद जी थे वो इस चीज का बुरा नहीं मानते थे। दयानंद जी मुस्कुराते हुए आगे की तरफ बढ़ते थे और उसका कोई उत्तर नहीं देते थे। कई बार उनके भक्तों ने उनको कहा कि ये आपको इतनी गालियां दे रहा है, आप कोई आंसर ही नहीं करते हो, कुछ कहते ही नहीं हो इसको। अगर आपका आदेश हो तो हम इसको ठीक बना दें, इसको सीधा बना दें। तो स्वामी दयानंद जी बोलते हैं, नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। इसको जैसा ये कर रहा है ऐसा करने दो। तो एक दिन की बात है, एक व्यक्ति फलों का टोकरा भरा हुआ लेकर दयानंद जी के पास आता है। फलों का टोकरा लेकर आते हैं तो दयानंद जी क्या करते हैं, उसके टोकरे में से जो अच्छे अच्छे फल होते हैं, अच्छे मिठास वाले, दिखने में भी अच्छे, उनको छांटते हैं और छांट कर उसकी एक पोटली बना लेते हैं और अपने भक्त को बोलते हैं कि जाओ, ये अच्छे फल, जो मैंने अच्छे अच्छे फल छांटे हैं, इनको उस साधु को देकर आओ। तो उनके भक्त बोलते हैं कि उसको देकर आने हैं। तो बोलते हैं हाँ जी, उसको देकर आओ। तो वो जो उनका भक्त होता है वो बोलते हैं कि कैसे हो आप, कि वो तो रोज आपको गालियां दे रहा है और आप उसके लिए फल भिजवा रहे हो। तो जैसा दयानंद जी उसको बोलते हैं वो उनकी आज्ञा का पालन करता है और फल लेकर चला जाता है। जब वो उनका भक्त साधु के पास पहुंचता है और उसको बताता है कि लो, दयानंद जी ने तुम्हारे लिए फल भिजवाए हैं। तो साधु बोलता है, नहीं नहीं, मेरे लिए नहीं होंगे, मैं तो रोज उनको गालियां देता हूँ, वो मेरे लिए फल क्यों भिजवाएंगे। तो साधु बोलता है, जो व्यक्ति गया होता है वो बोलता है, नहीं, उन्होंने तुम्हारे लिए भिजवाए हैं, लो इसको खा लो। जो तुम रोज अमृत वर्षा करते हो ना अपने मुख से, उसमें तुम्हें शक्ति मिलेगी, ये फल खाकर तुम्हें और शक्ति मिलेगी। तो तुम इनको रखो, खाओ और जो तुम्हारा काम है उसी को करो। फिर वो ले लेता है, साधु उन फलों को ले लेता है। अब जो वो साधु होता है वो सोचता है कि मैं तो रोज इसको गालियां देता हूँ और ये आदमी कितना अच्छा है, इसने फिर भी मेरे बारे में सोचा। और ये सोचा कोई बात नहीं, अगर वो तेरे को गालियां भी बक रहा है, कुछ नहीं होता, तू जा, उसको फल पहुंचाओ, उसके लिए फल पहुंचा दो। तो वो जो साधु होता है वो फलों की जो पोटली होती है उसको रख लेता है और भागता हुआ दयानंद जी के पास आता है और उनके चरणों में गिर जाता है और उनसे क्षमा मांगता है। कहता है, मुझे माफ़ कीजिए, मैं बिना वजह के, बिना कुछ, आपने मेरे लिए कुछ किया भी नहीं है ना, आपने मेरा कुछ बिगाड़ा है, और रोज मैं आपको गालियां देता हूँ फिर भी आपने मेरे लिए इतना सोचा। तो दयानंद जी उसको माफ़ कर देते हैं। दयानंद जी कहते हैं, उठो, मैंने तुम्हें क्षमा किया। अब इससे हमें सीख ये मिली कि जो दयानंद जी थे उनकी सहनशीलता इतनी बड़ी हुई थी, इतनी ज़्यादा सहनशीलता थी उनके अंदर कि उन्होंने सहन किया कि अगर आपको कोई गालियां दे रहा है सहन करो, हमारा क्या बिगाड़ रहा है। तो वो सहन करते रहे। लास्ट में क्या हुआ, जो साधु था उसने आकर अपनी गलती एक्सेप्ट करी, माफ़ी मांगी कि मेरी गलती है, मैं आपको रोज़ गालियां दे रहा हूँ, आपने मुझे कुछ नहीं कहा और आपने मेरा अच्छा ही सोचा। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, सहनशीलता का जादू, यह जादू बुरे से बुरे व्यक्ति को भी बदल देता है, परंतु सहनशीलता को धारण करना सबके बस की बात नहीं।
मतलब ये नहीं है हम सोचे कि हम बहुत सहनशील है, पर नहीं, हमें एक टाइम पे गुस्सा आता है। तो ये लाखों करोड़ों लोगों में से एक ही ऐसा व्यक्ति होता है जो सहनशील बन पाता है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। कल मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तो तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।